हेलो पटना। जीएस प्राइम पर आपका स्वागत है। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि फैक्ट को कैसे याद करें, हिस्ट्री में चीज़ों को कैसे याद करें, ज्योग्राफी में चीज़ों को कैसे याद करें, पॉलिटी की चीज़ों को कैसे याद रखें। तो आइए आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतिहास में तिथियों को कैसे याद रखें, इतिहास में तारीखों को कैसे याद रखना है। वो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको इतिहास में जो तारीख है, जो लगातार आते रहता है आपके सवालों में और आपको उलझाता है, तारीख पे तारीख आता है और आपके दिमाग का दही करता है। तो आइए इस तार को सीधा करते हैं। तो इतिहास में तारीखों को याद करने के लिए आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। इतिहास में मुझे खुद भी बहुत सारी तारीखें याद नहीं रहती है, लेकिन 4-5 तारीख ऐसी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और उसी को आधार बना के आप दूसरी तारीखों तक भी पहुंच सकते हैं। तो इतिहास में जो याद रखना है, जिन तारीखों को मैं याद रखता हूं, वो ये है 4-5 तारीख। एक तो 1857 ईस्वी, एक 1915 ईस्वी, एक 1498 ईस्वी, एक 1884 ईस्वी, एक 1947 ईस्वी। तो इन पर्टिकुलर वर्षों में क्या हुआ था ये भी आपको याद रखना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 में भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। यानी इसी 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बिहार में वीर कुंवर सिंह, ये लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे 1857 को। एक याद रखेंगे 1915 को। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी फाइनली आ गए थे इंडिया। कब? 1915 में। 1498 में क्या हुआ? 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था कहाँ? कालीकट के तट पे। 1884 में क्या हुआ? कांग्रेस का स्थापना। क्या हुआ था? कांग्रेस का स्थापना। 1947 में कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना देश आज़ाद हुआ। तो इन तिथियों को बेस बना लेते हैं। किन तिथियों को? इन्हीं 5 तिथियों का। 1857, 1947, 1915, 1498 और 1884, यानी कांग्रेस का स्थापना का वर्ष। अब देखिए 1498 में क्या हो रहा है? वास्को डी गामा आ रहा है। क्या आ रहा है? वास्को डी गामा भारत आया। भक्ति मार्ग की एक बहुत बड़ी संत हुई मीराबाई। क्या आप जानते हैं मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन वास्को का डेट सबको याद रहता है। तो ये वास्को डी गामा जिस साल इंडिया में केरल के तट, कालीकट के तट पे आया था, उसी साल मीराबाई का जन्म हुआ। कब? यानी 1498 ईस्वी में किसका जन्म हो रहा है? मीराबाई का। क्या आपको पता है कि तैमूर लंग का भारत पे कब आक्रमण हुआ था? दिल्ली सल्तनत पे। डायरेक्ट याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। तो याद रखिए जिस साल वास्को डी गामा आया था उससे 100 साल पहले, यानी 1398 में क्या हो रहा है? तैमूर का दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण हो रहा। किसका? तैमूर का। और उस समय दिल्ली पे किसका शासन था? तुगलक वंश का। कब? 1398 ईस्वी। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रखेंगे इस फैक्ट को। 1498 वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा से 100 साल पहले दिल्ली सल्तनत पे तैमूर का आक्रमण हो रहा है और उस समय तुगलक वंश का शासन है। और इसी 1398 ईस्वी में एक बहुत बड़े संत किनका जन्म हो रहा है? संत कबीर का। ठीक। हालांकि इस पे डिस्प्यूट है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपको यही मिलेगा, कबीर साहब की जन्म तिथि 1398 ईस्वी। तो इस तरह से इधर आप कनेक्ट करेंगे। अब आइए आपको दूसरा कनेक्शन दिखाते हैं। ये डेट को तो हमने कनेक्ट करना सीख लिया। अब आइए गांधी जी पे। 1915 ईस्वी में गांधी जी आ रहे हैं भारत। गांधी जी का जन्म आप बचपन से ही पढ़ते हैं, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो जिस साल गांधी जी का जन्म हो रहा है गुजरात में पोरबंदर के तट पे, उसी साल एक शायर थे, कौन? मिर्ज़ा गालिब, वो चले गए ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 की लड़ाई को उर्दू के किस मशहूर शायर ने अपनी आंखों से देखा था? तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। क्योंकि गालिब 1869 में अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, तो यानी 1857 में ये जीवित ही होंगे, तो इन्होंने देखा था। और गालिब ऊपर कब गए? जिस साल गांधी जी नीचे आए धरती पे, उसी साल चचा गालिब चले गए ऊपर। अब देखिए जिस साल गांधी जी का जन्म हो रहा है उसी साल सुएज नहर खुल रहा है। कौन नहर खुल रहा है? सुएज नहर। सुएज नहर
कौन दो सागर को जोड़ता है तो भूलना नहीं, तू क्यों भूला रे। भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सुएज नहर। और सुएज नहर जो है, जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ उसी साल सुएज नहर खुला। ठीक, तो इस तरह से इस फैक्ट को आप कनेक्ट कर लेंगे। अब आइए, गांधी जी का जन्म तो 1869 ईस्वी में हुआ, लेकिन क्या आपको पता है गांधी जी से 6 साल बड़े कौन है? कितने साल बड़े? 6 साल। 6 साल बड़े, यानी 1863 में किनका जन्म हो रहा है? स्वामी विवेकानंद का। किनका? स्वामी विवेकानंद का। और इसी साल जो है पटना कॉलेज का स्थापना हो रहा है। किसका स्थापना हो रहा है? पटना कॉलेज। कब? 1863 में। तो ये दोनों, पटना कॉलेज और स्वामी विवेकानंद, एक दूसरे के पार्टनर हैं जन्म तिथि के अनुसार। और पटना कॉलेज गांधी जी से 6 साल पहले पैदा लिया, और 6 साल पहले ही पैदा लिए कौन? स्वामी विवेकानंद, 1863। और स्वामी विवेकानंद से भी 2 साल पहले पैदा लिए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन पैदा ले रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से आप डेट को कनेक्ट करेंगे। आइए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं आपको। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ लिए चलते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में, और गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद यानी 1969 ईस्वी में बहुत सारे कांड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इसरो का स्थापना। किसका स्थापना? इसरो। इसी साल बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हो रहा है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। कब? 1969 ईस्वी में। इसी साल 1969 ईस्वी में ही नील आर्मस्ट्रांग और एडविन कहाँ जा रहा है? चांद पे। कहाँ गया? चांद पे गया। और इसी साल क्या हो रहा है? इसी साल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इसी साल से मिलना शुरू हुआ। कब? गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद। और इसी साल से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो रही। कहाँ पे? अपने देश में, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से डेट को आप करेंगे कनेक्ट। गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट इस तरह से याद रखेंगे। अब सवाल है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? डेट अगर आपको याद नहीं रहता है तो, लेकिन ये डेट 1915 का तो हमेशा जेहन में रखना है, तो याद नहीं रहता है। ठीक, तो दिमाग में ये बैठाइए कि जब गांधी जी भारत आए उसके 9 साल बाद बन गए थे, यानी कब? 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कहाँ पे? जो कि अधिवेशन हो रहा था बेलगाम में। कहाँ पे? बेलगाम में। तो गांधी जी बन चुके हैं अध्यक्ष। और आइए और देख लेते हैं। गांधी जी 1893 ईस्वी में, कब? यानी कि जब हुए थे 24 साल के। कितने साल के? 24 साल के। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। और इसी साल, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के इतिहास में, इस साल 2 आदमी देश को छोड़ रहे हैं। कौन? एक तो गांधी जी और एक विवेकानंद। तो विवेकानंद भाई कहाँ जा रहे हैं? विवेकानंद जा रहे हैं शिकागो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका। तो यानी 1893 ईस्वी में 2 लोग बाहर जा रहे हैं। गांधी जी उस समय कितने साल के? 24 साल के। विवेकानंद जी जा रहे हैं, विवेकानंद जी उस समय कितने साल के? तो 30 साल के। तो यानी 1893 ईस्वी में विवेकानंद 30 साल के हैं, तो इससे 30 नीचे आइएगा तो 1863 में जन्म हुआ था किनका? विवेकानंद का, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। और गांधी जी 24 साल की उम्र में जा रहे हैं 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। क्यों? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। तो इस तरह से गांधी जी के फैक्ट को याद रखेंगे। अब आइए, अब चलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हो रही है। कब? 1884। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक। 1884 में एक्चुअली जन्म हो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, बिहार के लाल। जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को। इनके जन्म के ठीक 100 साल बाद 1984 में भोपाल में गैस कांड हो गया, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिग गैस रिलीज हुआ। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये गैस निकली थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। ठीक, तो इस तरह से आपको फैक्ट को याद रखना है। बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट।